मोहम्मद रिजवान एक बेहतरीन खिलाड़ी तो हैं ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ वो एक बेहतरीन पर्सनैलिटी भी हैं। लेकिन मोहम्मद रिजवान पर इस वक्त भारत में ज़मीन काफ़ी तंग की जा रही है। मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में कामयाबी के बाद एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो जो गजा के लोग हैं उनके लिए एक लाइन लिखी, फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ियों ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई थी उसके बारे में लिखा, और आखिर में उनकी हॉस्पिटैलिटी और वहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि थ्रू आउट जहाँ पाकिस्तान वहाँ पर तकरीबन डेढ़ हफ्ते वहां पर रहा था, और उस पर उन्होंने वहां के लोगों का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने जो ट्वीट किया था वो आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें उन्होंने लिखा था दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर इन गजा। ये उनकी पहली लाइन थी। उसके बाद उन्होंने लिखा कि हैप्पी टू कंट्रीब्यूट इन द विन, क्रेडिट गोज टू द होल टीम एंड स्पेशली अब्दुल्ला शफीक एंड हसन अली फॉर मेकिंग इट इजियर। और आखिर में उन्होंने शुक्रिया अदा किया हैदराबाद के लोगों का, अमेजिंग हॉस्पिटैलिटी एंड सपोर्ट थ्रू आउट। और अगर आप इस ट्वीट को देखो तो तकरीबन 13.6 मिलियन लोग जो है वो इस ट्वीट को अब तक देख चुके हैं। और इसके बाद मोहम्मद रिजवान पर भारत में काफी जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि ये क्रिकेटर हैं, इनको इस तरह के सियासी बयानात नहीं देने जाएंगे। लेकिन इसके बाद अब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उनका भी ऑफिशियली रद्द अमल सामने आ गया, और बरतानवी एक टीवी को इंटरव्यू देते हुए जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तर्जमान है उनका कहना है कि ये जो स्पेस है खिलाड़ियों की ये अपनी है, उनका ये इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म है। चाहे कोई भी सोशल मीडिया का अकाउंट हो, चाहे ट्विटर हो या फिर कोई इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या जो भी कोई हो, वहां पर वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। इस पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की तरफ से उन पर कोई रोक टोक नहीं है। जो उनके दायरे या फिर उनके सर्कल में है उनके हवाले से उन्होंने कवानीन बनाए हुए खिलाड़ियों को, और वो उसको नहीं तोड़ते, ये हमने देखा है। लेकिन जो इस तरह की स्टेटमेंट आती है ये उनकी अपनी है। लेकिन भारत के अंदर इसको सबसे ज्यादा बुरा जो वो माना जा रहा है, और कहा जा रहा है कि बतौर क्रिकेटर आप इस तरह का कैसा बयान दे सकते हैं। लेकिन मैं याद करवाना चाहता हूं भारत के उन मशहूर जर्नलिस्ट और जो पाकिस्तान के इस विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान पर जो है वो इस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं कि आप उनकी फंडिंग कर रहे हैं, आप उनको मदद कर रहे हैं, इस तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो जो आपके गौतम गंभीर है वो तो कितनी बार साफ साफ इंटरव्यू में कह चुके हैं, वो भारतीय बोर्ड को भी कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ना खेलो, क्योंकि बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौजी जो है वो हमारे जो फौजी हैं उनकी दुर्गम बनाते हैं। तो ये तो गौतम गंभीर भी कई बार कह चुके हैं। तो हमने तो उसके बाद कभी नहीं कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भारत के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। भारत ये नेगेटिव मीडिया रवैया है जो आपको भारत की तरफ से देखने को मिल रहा है। और एक इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप का इवेंट जारी है और उसमें इस तरह के बयान आ रहे हैं, और इस में आप वाज़ह तौर पर देख सकते हैं कि ना तो पाकिस्तान के फैंस को ना शायकीन को भारत जो है वो वीजे जारी कर रहा है। तो इससे आप भारतीय बोर्ड का और भारतीय अवाम का जो रवैया है, जो उनकी नेगेटिव सोच है, वो आप पाकिस्तानियों के खिलाफ जो है वाज़ह देख सकते हैं। उसके बाद कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगला मैच 14 अक्टूबर को भारत के खिलाफ अहमदाबाद में खेलना है, और उसमें तकरीबन 1,45,000 लोगों का आने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर हम देखें तो इससे पहले क्रिकेट के अंदर पाकिस्तान और इंडिया का साल 2022 का T20 वर्ल्ड कप का जो मैच था मेलबोर्न में हुआ था, वो वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा मैच था, जिसको सबसे ज्यादा लोगों ने जो वो लाइव देखा था स्टेडियम में बैठे हुए। लेकिन ये जो अहमदाबाद में मैच होने जा रहा है, ये किसी भी इंटरनेशनल इवेंट के अंदर किसी भी मैच के सबसे बड़ा रिकॉर्ड होगा, और इसको गिनीज बुक और वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किए जाने के इम्कानात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एक पाकिस्तान की जो एक कमजोरी नजर आ रही है वो है पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग। ना ही शादाब और ना ही नवाज पाकिस्तान के लिए वो विकेट टेकर बॉलर साबित हो रहे हैं, जिस तरह भारत के लिए जडेजा, कुलदीप या फिर अश्विन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मैच में साबित हुए थे। इसलिए पाकिस्तान से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि शादाब खान को बिठाकर जो उसामा मीर है उनको ट्राई करना चाहिए। एक तो इससे पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो भी लंबी रहेगी, और पाकिस्तान को एक स्पिन में बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा। अगर हम उसामा मीर की हालिया कारकर्दगी देखें तो न्यूजीलैंड वाली सीरीज में पाकिस्तान में जो हुई थी फ्लैट विकेटों पर, उनमें उतनी कोई खास कारकर्दगी नहीं थी। लेकिन जो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा वार्म मैच हुआ था उसमें वो जरूर 2 विकेट लेने में कामयाब हुए थे। और अब मोहम्मद आमर का ये कहना है कि उसामा मीर को शादाब खान की जगह जो वो टीम में शामिल किया जाना चाहिए। और शाहिद खान अफरीदी ने भी कहा है कि उनके अंडर जब वो क़यादत कर रहे थे तो 2016-17 में मोहम्मद रिजवान T20 खेलते थे और मैं सरफराज अहमद को बिठा देता था, क्योंकि हमारा कॉम्बिनेशन सेट नहीं हो रहा था। तो हमने उस वक्त भी वाइस कप्तान को बिठाया था। तो अगर आप चाहते हैं तो आप भी वाइस कप्तान को बिठा सकते हैं, अगर उसकी कारकर्दगी जो है वो ना होने के बराबर है। उसके बाद आ जाते हैं सुनील गावस्कर, जिनका ताल्लुक भारत से ही है। बाबर आजम के मुतालिक उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट आई है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब बाबर आजम पर रिलाय नहीं करती, और उनके पास जिस तरह के 2 या 3 मिडल ऑर्डर बेहतरीन बल्लेबाज आना थे वो आ गए। अगर हम देखें तो वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी जो थे वो सबसे ज्यादा उम्मीद पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर से लगा रहे थे, फखर, इमाम और बाबर से, क्योंकि इनकी अगर साल 2023 में कारकर्दगी देखी जाए तो इंतहाई शानदार थी।
जो ओडीआई रैंकिंग थी उसमें भी ये टॉप 3 जो खिलाड़ी थे ये पाकिस्तान के टॉप 5 में आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वर्ल्ड कप और एशिया कप करीब आया है इन तीनों लोगों के जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है। और उसके बाद अब पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर में जिस तरह रिजवान हो गए, सौ शकील हो गए, इफ्तिखार हो गए, इवन के शदाब नवाज हो गए, तो अब उनकी कारकर्दगी की वजह से पाकिस्तान टीम जो है वो बैक टू बैक 2 वर्ल्ड कप के मैचेस जीतने में कामयाब ठहरी है। और अब लोगों का जो रुझान है वो टॉप ऑर्डर से निकलकर अब पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर चला गया, जिसके हवाले से एशिया कप से पहले हम परेशान थे। वहां पर कोई सॉलिड बल्लेबाज पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं है जो लंबी इनिंग खेलने के यादियत रखता है, लेकिन एक सौ शकील की एंट्री के बाद पाकिस्तान के वो तमाम जो मसाइल थे वो तकरीबन अब हल होते हुए नजर आ रहे हैं।